सवाल ये है कि मैं अपनी एक आदत से परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा। लास्ट वीक मैंने अपनी थेरेपिस्ट से भी उस चीज़ के बारे में बात की थी और ये बचपन से है मेरी आदत कि जब कुछ करना शुरू करती हूँ, किसी को जब देने का मन करता है, तो नॉर्मली आई ओवरगिव। इट्स लाइक जिसको भी मैं देना चाह रही हूँ, उसके लिए ओवरवेलमिंग है और जो मेरे आस-पास के लोग हैं, उनके लिए भी ओवरवेलमिंग है, मेरे लिए एग्ज़ॉस्टिंग है। पर मतलब मैं वरुण के किसी दोस्त को जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, कभी मिली भी नहीं हूँ, उसके लिए भी मैं वही करती हूँ। जो इंसान मुझे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, उसके लिए भी मैं वही करती हूँ। पर हार्डली लोग रेसिप्रोकेट करते हैं मतलब। और मुझे मेरे आस-पास के जो लोग हैं, वो मुझे बार-बार रोकते हैं कि तुम क्यों करती हो ये? और बार-बार क्यों? जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी एक्सपेक्टेशन से कर रही हूँ। उस समय मुझे उस प्रोसेस ऑफ मेकिंग नॉर्मली मैं हाथ से बना कर देती हूँ चीज़ें। तो नॉर्मली उस प्रोसेस ऑफ मेकिंग में मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है। तो एक चीज़ जो मुझे समझ आती है अपने बारे में वो ये कि मुझे किसी को स्पेशल फ़ील कराने में अच्छा लगता है। लेकिन उसके अलावा लास्ट वीक जब मैंने अपनी थेरेपिस्ट से इस बारे में बात किया तो मुझे एक और बहुत अच्छा इंसाइट मिला। पर मेरा बहुत मन है कि मैं इस चीज़ के बारे में आपसे पूछूं कि क्या चीज़ है जो मुझे बार-बार ये मतलब मैं बार-बार हर्ट होती हूँ और बार-बार रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती है, उसके बाद भी मेरे अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है? हर बार फिर मैं वही करती हूँ। मैं वादा करती हूँ अपने आप से कि कल को फिर दोबारा वही करती हूँ। और दो चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। एक है तुम्हारा शेयर करने का भाव, और शेयर करने के साथ साथ तुम्हारा वो क्रिएटिविटी का भाव है ना। तो शेयरिंग इज ब्यूटीफुल, केयरिंग इज ब्यूटीफुल, क्रिएटिविटी इज अमेजिंग। इशू ये है कि जब रेसिप्रोकेट नहीं होता है तब हम हर्ट हो रहे हैं, तब हम दुख हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को बस अलग कर लेना है। रेसिप्रोकेशन खोजोगे किसी भी चीज़ में तो तकलीफ होने ही वाली है। हाँ, तुम्हारा मन है करने का, तुम्हें अच्छा लगता है, करो। और तुम्हें जैसे ही लगे कि ये मैं कर तो रही हूँ लेकिन मुझे बदले में भी कुछ तो चाहिए, कुछ तो, और ना सही कम से कम एक्नॉलेजमेंट ही हो, कुछ तो हो, तो वहाँ पे बस ठहर जाओ, वहाँ पे अपने को देखो कि हाँ, कितना सुंदर है जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं दे नहीं रही हूँ, उसके साथ कांटा टंगा हुआ है। देखते हो ना, मछली को भी खिलाया जाता है लेकिन उसके साथ एक कांटा रहता है। तो ऐसा नहीं है मछली को खिलाने का आनंद है, मछली को खिलाने का भी आनंद है, लेकिन हम चाहते हैं मछली पकड़ में भी आए। मछुआरे तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन ऐसा समझो कि हम मछली तो पकड़ नहीं रहे, लेकिन हम मछली की जान भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लेना चाहते हैं। तो जब तक ये चाहत रहेगी, वो चाहत कभी पूरी होगी कभी अधूरी रहेगी, और जब पूरी होगी थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होंगे, और जब अधूरी रहेगी तो हम दुखी होंगे। तो द पॉइंट इज टू फिगर आउट ए वे नॉट टू मेक योर सेल्फ अनहैप्पी। बैलेंस कहाँ है? जहाँ तुम क्रिएट भी करो, जहाँ तुम शेयर भी करो, और जहां तुम दुखी भी नहीं हो, आनंदित हो, तो उतना करो जितने में सुख है। जैसे कई फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि कभी दूसरे फ्रेंड्स हैं, कोई ज़रूरतमंद है, नीडी है, तो हेल्प करने का दिल करता है, और फिर हेल्प कर दो तो जो हेल्प किया वो भी गया, और वापस मांगने जाओ तो वो मित्र भी गया। सबका अनुभव है, ऐसा ही होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, हेल्प करो, उतनी करो जितना करने से तुम्हें लगता है कि वापस नहीं लौट के आया तो भी मैं आनंद में हूं। दैट इज योर बैलेंस पॉइंट, कि ये मेरी खुशी से, इसके आगे जयराम जी की। फिर भी आपको लगता है नीडी है, देन डू ऑल योर पेपर वर्क, यू एक्चुअली एक्सप्रेस दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, है ना। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, उसमें आप कोई गिफ्ट देते हो, कुछ करते हो,
any gift we ever want to give to anybody, remember it is always out of love. वो कहीं ना कहीं हृदय में प्रेम होता है, कुछ है उस व्यक्ति का जो हमें अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं जैसे वो फूल जो है वो और खिले, वो और सुंदर हो, कुछ उसकी चीज बहुत अच्छी लगी। तो आई बिलीव अ गिफ्ट शुड बी लाइक अ मैन्योर टू द प्लांट, है ना? एनी गिफ्ट दैट वी गिव टू अदर्स, इट शुड बी मोर लाइक अ मैन्योर टू द प्लांट, नथिंग लेस, नथिंग मोर। तो उस प्रेम से आती है गिफ्ट। फिर देखो तुम्हारे पास मैन्योर है भी कि नहीं, उसके लिए कितनी तकलीफ तुम्हें उठानी पड़ रही, कितनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ रही। बैलेंस खोज लेना तो जरूरी है, और बैलेंस है कि नहीं वो सिर्फ इतनी बात से तय हो जाएगा, अगर तुम करने के बाद दुखी हो तो बैलेंस गड़बड़ा है, और तुम सब लुटा के भी सुखी हो तो बैलेंस बराबर है ना? और दूसरे तो हमेशा यही कहेंगे कि इतना ज्यादा मत करो, क्योंकि उन्हें भी दिखाई देता कि साधारण संसार वैसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, टॉक जो था सारा, कि कैसे हमने अपनी जंजीरें खुद पकड़ी हैं, कैसे हमने अपने लिए तनाव खुद उत्पन्न किए, कैसे हमने अपना ही समाज आज जो विकृतियां हैं वो हमने ही कहीं ना कहीं भागीदार होकर इस संसार को ऐसा बनाया, सामूहिक रूप से, अकेले अकेले नहीं लेकिन सामूहिक रूप से। तो उसमें अब हर कोई एक रैट रेस में, हर कोई एक लेने के उसमें तो राजी है, लेकिन वो शेयरिंग वाली जो बहुत ही नेचुरल घटना थी वो खो गई, है ना? तो तुम्हारे अंदर वो नेचर की जो कॉल है वो अभी भी मौजूद है, अंदर जो स्वभाव है, जो तुम्हारे अंदर की प्रकृति है, वो कहती है दो, कहती है बांटो। लेकिन फिर लगता है कभी कभी बांटने पर भी कि जैसे अपना दुरुपयोग ही हो रहा है। हम बांट रहे हैं प्रेम से, कभी कभी तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं होता वापस, पता। हम ये भी नहीं कहते कि कोई अप्रिशिएट करे हमें, लेकिन इतना तो ख्याल में आता है कि जो दिया है कम से कम उसे तो अप्रिशिएट कर लो, जो तुम्हें मिल रहा है उसे तो अप्रिशिएट कर सको। तो बहुत बार व्यक्ति उसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। बट रिमेंबर, दीज आर द सेम पीपल हु डू नॉट इवन अप्रिशिएट द gift that we call life. Same people do not appreciate the gift we call nature. The same people do not appreciate their relationships, nothing. तो वो कमी उनमें है, हम में नहीं। तो कहीं अपना स्वभाव जो है उसे हमें ब्लॉक भी नहीं करना है, और क्योंकि हमारा स्वभाव है शेयर करने का, बांटने का, तो उसमें इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना किसी एक जगह पर कि हम दुखी हों, है ना? और फिर जहां प्रेम है वहां तो हिसाब होता ही नहीं। प्रेम में तो हम सिर्फ बांटना ही चाहते हैं, देना ही चाहते हैं, देना ही चाहते हैं, देना ही चाहते हैं। ऐसा समझो माँ है, माँ बच्चे को दिए ही जाती है ना। एक भोजन ही पकाने की बात हम कह लें तो माँ बच्चे के लिए खाना पका, बच्चा कहता है मेरे को ये नहीं खाना, मेरा मन नहीं। माँ ने कितनी जान उड़ेली है उस पर्टिकुलर चीज को बनाने में, तैयार करने में, ऑफर करने में। बच्चे का मन कहीं और भटक रहा, मुझे पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। डज द मदर स्टॉप गिविंग, stop caring? No. Mother continues to do that. But it is possible with a child, with the grown-ups. अब उसको थोड़ी ना कान पकड़ के बिठा सकते हो कि बेटा घर का खाना पड़ेगा। You must cherish this, you must value this. We can't do that with other people, especially not with the grown-ups, not even with grown-up children. So we have to let go. Give and let go. Give and let go, and give only what you are happy and comfortable with, है ना? जीसस के वचन है, डू नॉट फीड पर्ल्स टू द स्वाइन। आपने सुने हो नहीं सुने हो मुझे नहीं पता।
स्वाइन कहते हैं सुअर को। सुअर क्या खाता है? गंदगी। तो जीसस कहते हैं कि मोती सुअर को नहीं परोसे जाते। हमारे शास्त्र सदा से कहते आए हैं कि कुपात्र को प्रसाद नहीं दिया जाता, पात्रता होनी चाहिए, तभी उसमें हम कुछ डालते हैं। एनीथिंग ऑफ वैल्यू इज गिवन टू दोज हु आर रेडी टू रिसीव इट। तो उसे भी जहन में रखो। पर अब वो क्या करे जिसके पास सिर्फ मोती हैं देने को, बिखेरने को? फिर वो परवाह नहीं करता, वो सुअर खा रहा है कि किसी के गले का हार बन रहा है। तो या तो हम ऐसे हो जाएं कि हम मोती बिखरा रहे हैं, इट डजंट मैटर। और अगर हमें लगता है कि हमारे लिए भी वो चीज़ बहुत प्रेशियस है और वो ऐसे ही बिखराने की नहीं है, देन रिमेंबर व्हाट जीसस सेड, देन रिमेंबर व्हाट आवर ऋषि सेज, कि जो देना है, जो उसका पात्र है, उसे दो, है ना। तो दूसरे शब्दों में कहूं, जो फाइनाइट है, जो मेजरेबल है, जो लिमिटेड है, वो पात्रता देख कर बांटो। और जो इनफाइनाइट है, जो इमेजरेबल है, जो शायद टेंजिबल भी नहीं है, जैसे प्रेम, जैसे आनंद, वो तो कोई कंजूसी नहीं, वो बांटते चलो, वो बांटते चलो, क्योंकि वो कभी ना समाप्त होने वाली। देयर इज सच अ सोर्स अवेलेबल दैट नेवर एंड्स, है ना। तो ये जो अस्तित्वगत है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, वो बांटो, दिल खोल के बांटो। कोई ले ना ले, उसकी मर्जी, बांटते चलो। लेकिन जिसका सोर्स भी फाइनाइट है, तो ख्याल से कि उसको वैल्यू कर सके। एक और ढंग से कहूं, गंजे को कंघी गिफ्ट देने का कोई अर्थ नहीं है ना। तो बाकी आप समझदार हो। अवॉइड ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन, ऑलवेज फाइंड ए सोल्यूशन जिसमें अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट पहले शांत हो। और जैसे ही अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाता है, बाहर के रास्ते अपने आप बदलते हैं, अपने आप खुलते हैं। वी ऑलवेज फाइंड द राइट डायरेक्शन।